जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। वेलकम टू दी सेफी स्पेस। मैं हूँ प्रियंका और ये है मेरा चैनल अश्विन तारा टैरो। आज हम करने जा रहे हैं करियर एंड फिनेंस रीडिंग फॉर अगस्त 2026 फॉर फायर साइंस यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू अपकमिंग वीडियोज़। याद रखिए, ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए है, सो इफ़ इट रेजोनेट्स देन एक्सेप्ट इट, इफ़ इट डजंट देन रेस्पेक्टफुली रिलीज इट। तो चलिए देखते हैं अगस्त का महीना फायर साइंस यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए करियर एंड फिनेंस में कैसा रहेगा। लेट्स चेक इट आउट। तो फायर साइंस, आपका सबसे पहला कार्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2026 दैट डिपिक्ट्स योर ओवरऑल थीम ऑफ द मंथ, मतलब कि इस महीने आपका ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फिनेंस। एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द beautiful sun card. Now this sun card is the most positive card in the entire deck and it depicts confidence, it depicts success, it depicts validation from people, recognition from people and कोई बहुत अच्छा good news शायद आपको इस महीने मिल सकता है। तो अगर पिछले कुछ महीनों से आपको ये लग रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, that is about to change this month. There is some very positive news that is going to come towards you this month that is going to make you extremely happy. आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है एंड ओवरऑल आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड रिकॉग्निशन कमिंग योर वे। आपने जो भी काम किया है उस मेहनत का आपको रिजल्ट इस महीने दिखेगा। अगर आपका बिजनेस है तो हो सकता है कि यहाँ पे इस महीने आपको एक ओवरऑल जंप दिखे सेल्स में। अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो फिर हो सकता है उसमें बहुत अच्छा तरक्की दिखे, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखे। अगर आप ऑफिस में कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली दैट प्रमोशन इज कमिंग योर वे दिस मंथ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका सैलरी इंक्रीज हो तो फिर हो सकता है कि इस महीने आपको उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिले। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब और अ बेटर पोजीशन विद अ न्यू कंपनी तो हो सकता है उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है। तो सन कार्ड का जो ओवरऑल एनर्जी है दैट स्पीक्स अबाउट कॉन्फिडेंस, दैट स्पीक्स अबाउट गेटिंग विजिबिलिटी। कभी कभार हम लोग मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट शायद नहीं मिलते हैं, बट if you are confident enough to promote your own skill, to promote your work, to believe in yourself and to showcase that in front of the world, तो उस चीज़ से बहुत बार हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। तो द सन कार्ड ओवरऑल is asking you to not shy away from promoting your skills. If you are using social media to promote your work, then this month you could see a massive scale up. सन कार्ड ये भी कहता है कि पहले आप खुद अपने आप को वैल्यू करो, पहले आप खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके आओ और उस कॉन्फिडेंस से अपने काम को प्रमोट करो एंड देन पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट यू आर डूइंग, पीपल विल स्टार्ट वैलिडेटिंग एंड अप्रिशिएटिंग योर वर्क। तो ओवरऑल देर इज़ सम गुड न्यूज़ दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू दिस मंथ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट इन योर वर्क एंड योर करियर। तो फायर साइंस, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज़ कि अगस्त के महीने में आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेंगे एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर दिस मजिशियन कार्ड। नाउ ये जो मजिशियन कार्ड है दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन कार्ड, बट दिस इज़ नॉट जस्ट विजुअल मैनिफेस्टेशन। इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा एंड दिस मजिशियन, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि इस मजिशियन के पास सारे टूल्स हैं। तो मतलब आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, आपके पास एग्जैक्ट जो प्लेटफॉर्म चाहिए शोकेस करने के लिए वो प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास क्लाइंट्स भी है या जो पीपल इंटरेस्टेड है आपके काम को देखने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए। एंड दिस मंथ ऑल you have to do is take that confidence, use the skills and the platforms and the resources that you have and manifest whatever you want in terms of career and finance. तो बेसिकली इस महीने आपका जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगा वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके खुद के इनबिल्ट स्किल्स, खुद के इनबिल्ट जो रिसोर्सेज आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हो, किस तरह से आप उसको यूज़ करके आपके मैनिफेस्टेशंस को आगे बढ़ा रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू कम टू द फोर फ्रंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है या फिर आपको सैलरी नेगोशिएट करना है या फिर आपको कोई साइड हसल शुरू करना है या फ्रीलांसिंग में कोई नया अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है, ये सारी चीज़ें आपको इस महीने बहुत आसानी से करने को मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, दैट पुश जो आपको और भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। सो फायर साइंस, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज़ कि इस महीने आपका पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द 9 ऑफ कप्स। नाउ ये जो 9 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंगली इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड बिकॉज ये विश फुलफिलमेंट दिखाता है।
बट इन द चैलेंज पोजीशन इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो बेसिकली ये कार्ड आपको वार्न कर रहा है कि सक्सेस मिलते के साथ ही आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो जाओ। विच मीन्स ये कैसे ट्रांसलेट होता है कि से सपोज़ कि आप थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए या फिर आपको अच्छा पोजीशन मिल गया तो आप अपने काम को लेके थोड़ा सा लापरवाही करना शुरू कर दिए, या फिर आपको क्लाइंट मिला, आपका सेल्स बूस्ट हुआ तो उससे आप फिर मार्केटिंग करना छोड़ दिए। ये सारी चीज़ें को थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट कर सकता है। द अदर थिंग दैट कैन हैपन इज़ की लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब कि आप मटेरियल प्लेजर्स के पीछे थोड़ा ज़्यादा भाग सकते हो। तो लग्जरी परचेजेस या फिर स्प्लर्जिंग ऑन एक्सपेंसिव गैजेट्स और लाइफस्टाइल परचेजेस, इन सब चीज़ों में शायद आपका थोड़ा सा स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकता है इस महीने। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप मटेरियल चीज़ों के पीछे भागोगे तो फिर उससे आपको जो भी खुशी मिलेगा वो आपके लिए टेम्पररी होगा। तो 9 ऑफ कप्स का ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, जो भी हम लोग को टेम्पटिंग लगता है हम उसके पीछे भागते हैं। एंड दिस मंथ देर इज़ अ पोटेंशियल कि आप या तो फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाओगे, आपके सक्सेस को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, एंड जो काम आपको करना चाहिए आगे और बढ़ने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए उस सक्सेस को, वो करना बंद कर दोगे। यानी कि शायद आप मार्केटिंग करना बंद कर दो, या आप नेटवर्किंग करना बंद कर दो, या आप नया क्लाइंट्स ढूंढना बंद कर दो, से सपोज इफ़ यू आर इन फ्रीलांसिंग। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको नया जॉब मिल गया है तो आप अपने काम को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाओ, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्प्लर्ज करो इस महीने कि आपको नया सैलरी प्रमोट हो गया है तो आप जाके कुछ नया चीज़ खरीद लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पोटेंशियली थोड़ा सा चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली आपको बस थोड़ा सा माइंडफुल रहना है। एंड अगर आपका फिनेंसेस में इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि सन कार्ड और मजिशियन कार्ड से ऑलरेडी हम लोगों को दिख रहा है कि शायद हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत जाके वो एक्स्ट्रा इनकम को खर्च कर दो। द बेटर थिंग वुड बी टू सेव इट फॉर अ रेनी डे, क्योंकि आगे चल के शायद आपको वो चीज़ काम में आएगा। फायर साइंस आपका जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ बेसिकली द गाइडेंस कि अगर आपको इस महीना अच्छे तरीके से फिनेंस और करियर में करना है तो फिर व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड टेक, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नाउ ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है इसका एनर्जी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। दिस कार्ड, दिस क्वीन, शी इज़ कॉलिंग फॉर यू टू बी मोर स्ट्रैटेजिक, टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन इमोशंस। तो मतलब थोड़ा सा आपको सब्र करके, थोड़ा सा आपको लॉजिकली डिसीजंस लेना है, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको इस महीने चलना है, एंड स्प्लर्ज नहीं करना है, कोई भी ऐसा इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है। यू ऑल्सो नीड टू सेट क्लियर बाउंड्रीज विद रिस्पेक्ट टू योर करियर एंड फाइनेंस की से सपोज कि आपका एक टारगेट है महीने का, आपको इतना सेविंग्स करना है, तो वो टारगेट आपको मेंटेन करते रहना पड़ेगा, बिकॉज नो मैटर व्हाट इस महीने अगर आपका इनकम इंक्रीज भी हो रहा है, इट डजेंट नेसेसरली मीन कि आगे चल के भी वो इनकम आपका कंटिन्यू करे। तो यू नीड टू बी अ बिट मोर cautious about spending. You need to have clear boundaries. You need to be very strategic and basically आप इमोशनल होके या बहुत ज़्यादा खुश होके ओवर स्पेंडिंग ना करें। जब भी आप कोई कुछ स्टेप लेने जा रहे हो तो अपने आप से पूछो कि ये स्टेप आपको 6 महीने में क्या रिजल्ट देने वाला है। वो डिसीजंस जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, उस डिसीजंस को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए इस महीने। सो बेसिकली कट द बुलशिट, दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। इफ यू डू दैट देन given the opportunities that you will be creating for yourself, given the confidence that you will be getting this month, I think you are going to have a really great month in terms of career and finance. So fire signs, overall August 2026 का जो energy है in terms of career and finance for you, it seems to be a really positive one. ये हो सकता है कि इस महीने आपको एक बहुत ही कुछ अच्छा गुड न्यूज़ मिले इन टर्म्स ऑफ फिनेंस और इन टर्म्स ऑफ करियर। शायद आपको कोई प्रमोशन मिले, शायद आपका सैलरी इंक्रीज़ हो, शायद आपको कोई नया जॉब मिले, शायद आपका सेल्स इंप्रूव हो इफ़ यू आर इन बिजनेस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है। यू आर गोइंग टू गेट कॉन्फिडेंस बूस्ट अ लॉट दिस मंथ, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। टेक इनिशिएटिव एंड क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, बिलीव इन योर ओन टैलेंट्स, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट।
don't get too comfortable with the success that you are going to get this month. Be strategic and also सेट बाउंड्रीज कि आप ओवर स्पेंडिंग ना कर रहे हो, कि आपकी सेविंग्स का गोल्स आप अचीव कर पा रहे हो एंड इमोशनल हो के आप ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं कर रहे हो लाइफस्टाइल को लेके या फिर कोई एक्सपेंसिव परचेज को लेके। जो भी डिसीजन आप इस महीने लोगे, थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म। तो वो फिनेंशियल डिसीजन हो या फिर आपका पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन हो जो फिनेंस से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, तो ऑलवेज थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बी प्रैक्टिकल, नो योर वर्थ एंड मेक फिनेंशियल डिसीजंस वाइजली। अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल डेफिनेटली सी कि ये ओवरऑल जो भी मंथ जाएगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है। सो फायर साइंस, ये थी आपकी अगस्त 2026 की करियर एंड फिनेंस रीडिंग। आज के लिए इतना ही। मेरे कंटेंट को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति।